हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। 3 + 2√5 इज इरेशनल। आज इसको प्रूव करेंगे कि इसको इरेशनल कैसे प्रूव किया जाता है, कैसे हम इसको लिखेंगे। बहुत आसान सी ट्रिक मैं आपको समझाने वाला हूँ। वी कैन नॉट से इट एज अ ट्रिक, बस एक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसे प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल है। जब भी आपको कोई भी नंबर इरेशनल प्रूव करना है, ये हमारा इरेशनल प्रूव करना है, तो उसके अपोजिट उसको रैशनल कंसिडर करना है पहले। तो हम लिखेंगे लेट 3 + 2√5 इक्वल इज रैशनल। अगर हमने इसको रैशनल लिख लिया तो रैशनल वाली फॉर्म बना लो। फिर रैशनल लिखा है तो रैशनल की फॉर्म में होना चाहिए। तो 3 + 2√5 इक्वल्स टू रैशनल। अब रैशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, या A/B लिख सकते हैं। लेट इट बी A/B, P/Q। अपना नाम लिख लो, ऊपर नीचे नाम लिख सकते हैं। CBSE ऊपर लिख लो, नीचे कॉर्नर लिख लो, बट जो आपने लिखा है उसका आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ये दोनों जो यहाँ लिखे जाते हैं, ये दोनों आपस में कोप्राइम होते हैं। कोप्राइम वो होते हैं जो एक दूसरे से कोई भी कॉमन नंबर शेयर नहीं करते हैं, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर शेयर नहीं करते हैं। मतलब जो इसके फैक्टर्स होंगे और इसके फैक्टर्स होंगे वो कभी भी आपस में कॉमन नहीं होंगे, ऐसे होता है। अब जैसे आप लिखेंगे 1 2 -1 -5, कुछ भी आप नंबर लिखेंगे वो सब इंटीजर्स में काउंट होंगे, और इंटीजर्स भी रैशनल नंबर में आते हैं। तो ये जो A और B लिखे गए हैं ये इंटीजर ही हैं एक तरीके से। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए अब हमारे पास जो सबसे प्लस पॉइंट है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं वो है √5। √5 हमें पता है कि इररेशनल नंबर होता है, तो इसको एक तरफ रखने की कोशिश करेंगे, या तो LHS पे या RHS पे, और बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाने के लिए अभी 2√5 को यहीं रखते हैं, 3+ में इसको उधर ले जाएंगे। 2√5 विल बी इक्वल्स टू A/B -3। अब इसके बाद हमें एलसीएम ले लेना है, यहां से ये एलसीएम हो जाएगा, तो इट विल बी 2√5 इक्वल्स टू A - 3B/B। इस 2 को भी इधर ले आते हैं, तो √5 इधर अकेला बच जाएगा, √5 जाएगा, और उधर हो जाएगा A - 3B/2B। ऐसे आपको लिखना है। तो √5 इक्वल्स टू A - 3B/2B, ये आपको मिल गया। इस पूरे का सॉल्यूशन ये आपके सामने आ गया। इसके बाद आपने लिखना है कि A और B जो ये है, ये ऊपर नीचे A और B का एक रेशियो बन गया। ऊपर माइनस किया है हालांकि, लेकिन वो रेशियो ही तो हुआ। तो ये जो रेशियो है, रेशियो फिर से इंटीजर्स का है, और इंटीजर्स का रेशियो जो होता है वो हमेशा रैशनल होता है। तो आप लिख सकते हैं A and B आर रैशनल, A and B आर इंटीजर्स, A and B आर इंटीजर्स, so this is rational. A - 3B/2B is rational. But we know that √5 is irrational. Irrational cannot be equals to rational. और यहां हो गया irrational रैशनल के इक्वल प्रूव हो गया, जो कि हो नहीं सकता है। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है कि जो हमने बोला है वो नहीं हुआ, उसके अपोजिट हुआ है। तो वो चीज किसकी वजह से आई है, हमने इसको 3 + 2√5 को रैशनल कंसीडर किया था, इसलिए आया। तो आपका जो लास्ट कमेंट होगा उसमें आप लिखेंगे √5 इज इरेशनल वेयर एज A - 3B/2B is rational. Rational cannot be equals to irrational. So this value
3 + 2√5 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। इसमें आप लोगों को एक चीज और बतानी है कि जो ये √5 है ये इर्रेशनल है। अगर आपको 2 या 3 नंबर में दिया है तो ऐसे कर सकते हैं, 3 से ज्यादा नंबर में अगर दिया है तो पहले √5 को आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो इर्रेशनल है। अगर उसने गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि √5 इज इर्रेशनल, आपसे बोला प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल वेयर एज √5 इज इर्रेशनल, आपको गिवन है, तब फिर आपको कुछ नहीं करना है। 2 मार्क्स में है तो भी आपको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि √5 जो है वो इर्रेशनल होता है। एंड इर्रेशनल इज इक्वल्स टू रैशनल, ये हमारा आ गया। ये कॉन्ट्राडिक्शन किसकी वजह से हुआ है? हमारे उसको रैशनल मानने की वजह से। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, आई विल डेफिनेटली हेल्प हिम। मेरे चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और जब भी चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का सबसे पहले और सबसे तेज नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।